नमस्कार। आप सबका स्वागत है सखी के साथ 19वें एपिसोड में। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रही हूँ। अपनी बेटी बड़ी हो, उसे पीरियड के दरमियान कॉन्फिडेंस मिलता रहे, हम उसे वो सुंदर होने जा रही है, वो बहुत ही कार्यक्षम होने जा रही है, ये कहकर हम उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ समय ऐसे लगता है कि क्या कहीं इसके मुंह पे मुहासे कुछ ज़्यादा ही नहीं हुए। अचानक से इसका वज़न क्यों बढ़ने लगा। पिछले कुछ महीनों से मासिक चक्र में भी बदलाव नज़र आ रहे हैं। कोई कायम डेट नहीं रहती। तो यही समय है हमें उसको डॉक्टर की सलाह लेने का। उसके लिए कितनी बार ऐसे होता है कि इन सारी समस्याओं का कारण PCOS भी हो सकता है। PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आमतौर पर रिप्रोडक्टिव उम्र की महिलाओं में, मतलब 15 से 30 साल की महिलाओं में हार्मोन के असंतुलन, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये समस्या पाई जाती है। इसमें महिला के शरीर में मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और ओवरीज पर एक से ज़्यादा सिस्ट हो जाते हैं। जिन लड़कियों में पीरियड्स की समस्या देखने मिलती है, उन्हीं लड़कियों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या का सामना करना पड़ता है ज़्यादातर मामलों में। PCOS होने के कई कारण हो सकते हैं और 10 में से एक लड़की को ये होने की संभावना होती है। 10 या 15% विमेन ऐसी होती है कि जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने की संभावना होती है। उसमें से 50% लड़कियों को पता ही नहीं चलता, वो अनडायग्नोज्ड निकल जाती है। 50% औरतें या गर्ल्स ऐसी होती हैं कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कम उम्र में PCOS की वजह से डिटेक्ट होता है। और किन किन स्त्रियों में ये भी देखा जाता है जो PCOS की वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर तक की बीमारी उन्हें होने की संभावना है। PCOS होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें फैमिली हिस्ट्री भी एक हो सकता है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब बिल्कुल गतिहीन लाइफस्टाइल, एक जगह बैठे रहते हो कोई, तो उन्हें भी PCOS होने की संभावना है। अब PCOS ये एक ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम है जो कॉमनली पाया तो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जिससे मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब आपके खाने पचाने की क्षमता में बिगाड़ हो सकता है और मोटापा बढ़ सकता है। कितनी ही बहनों में ये भी पाया जाता है कि उन्हें में इनफर्टिलिटी, यानी कि बहुत जल्दी बच्चा ना होना। लेकिन ये प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि उनको ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। महिला के गर्भाशय में मेल हार्मोन एंड्रोजन का स्तर बढ़ जाता है और उसके परिणाम स्वरूप ओवरी में एक से ज़्यादा सिस्ट बनने लगते हैं। ये आश्चर्य की बात है कि इस बीमारी के होने का आज तक कोई कारण नहीं पता चला है। अगर PCOS है और उससे मोटापा भी बढ़ रहा है, तो एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। आपको जो अच्छा लगे, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इस तरह के व्यायाम जो भी आपको पसंद हो कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें रेगुलर होना चाहिए। जो भी चलना फिरना है, साइकिलिंग है या तैरना है, रोज का रोज एक सही समय में आपको उसे करना होगा। ये एक्सरसाइजेस
आपके शरीर में जो इंसुलिन की तरफ सेंसिटिविटी हो जाती है वो कम करेगा। और इसकी वजह से अगर टाइप 2 डायबिटीज़ हो या कोई आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो या होने की संभावना हो, उसे भी कम करेगा। पीसीओएस के रेगुलेशन में आहार का संतुलन बहुत काम आता है। हो सके तो आपको डेयरी की चीज़ें, मतलब दूध से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे चीज़ है, बटर है, उनको बिल्कुल कम करना चाहिए। ग्लूटेन फ्री डाइट लेना भी बहुत अच्छा रहता है। लीन प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन आपको खाना चाहिए, जिससे ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहती है। शुगर शरीर में इन्फ्लेमेशन या सूजन को बढ़ावा देती है, इसलिए किसी भी तरह के शुगर का सेवन कम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फाइब्रस फूड आपको खाना चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है उसके लिए वो बहुत अच्छा काम करता है और ब्लड शुगर को भी स्टेबलाइज करता है। इसके लिए आपको सलाह लेनी चाहिए एक अच्छे डाइटिशियन की, जो आपको एक सही संतुलित आहार का पीसीओएस ठीक नहीं हो सकता, लेकिन इसके साथ अपनी जीवन शैली और डेली रूटीन में थोड़ा बदलाव लाकर इसको रोका जा सकता है या इसके साथ जिया भी जा सकता है। तो क्या करना होगा? बस वजन को कंट्रोल में लाना होगा, नियमित व्यायाम या एक्सरसाइज करना होगा, जितने भी घरेलू नुस्खे आपको मालूम हैं उन्हें आजमाना होगा, सही लाइफस्टाइल का चुनाव करना होगा और उस पर अमल करना होगा। अपने खान पान का हमेशा ध्यान रखना होगा। तो लेडीज, अब इस बीमारी से डरने के बजाय या घबराने के बजाय उसकी जरूरत नहीं है। बस जिंदगी में ये छोटे छोटे बदलाव लाए और इसका डट कर मुकाबला करें। तो देखा आपने, पीसीओएस होने के बावजूद लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाके एक हम हेल्दी लाइफ बसर कर सकते हैं। ज़रूरत है सही समय पर सही सलाह मिलने की। तो इसके लिए सखी द्वारा हमने एक जागरूकता अभियान शुरू किया और उस अभियान के लिए लिखी गई एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पर यह है जागरूकता का अभियान। बहनों, छोड़ो लज्जा और शर्म, बांटो एक दूजे से ये ज्ञान। अगर मासिक धर्म की बातें और उनसे जुड़ी तकलीफें आपको करते हैं परेशान, तो जुड़ जाओ हमारे साथ, क्योंकि पीसीओडी से जूझना नहीं है आसान। समझो, यही है आपके गर्भाशय की ऐसी स्थिति जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा ऊपर नीचे होती रहती। अंडाशय में गांठें होना, यह है पीसीओएस के प्राथमिक लक्षण। ओवेरियन सिस्ट कहते हैं जिसको, ये जान लो करने खुद का संरक्षण। सिस्ट होता है छोटा सा, पर बढ़ा सकता है अनचाहा वजन, और पेट पर चर्बी बढ़ा सकता है अनचाहा वजन और पेट पर चर्बी। किसी के बाल झड़ जाए और किसी के उग आए बाल चेहरे पर, हाथ पैरों पर और पीठ पर भी। लक्षण होंगे अलग अलग सब में, क्योंकि हर औरत होती है खास। परेशानी एक ही है पर दिखती है हर औरत में
पहनकर नया लिबास। नहीं चाहिए पुरुष का साथ, बस खाती रहूं या रोती रहूं, ये है कुछ औरतों की मनस्थिति। कुछ तो है ज्यादा परेशान, गर्भ ना रहना अथवा गर्भपात ऐसी परिस्थितियों से है जूझती। योग्य आहार, भरपूर कसरत और पीना है ढेर सारा पानी। अनुशासन से रहना, हल्का फुल्का खाना, मधुमेह से रखे दूर और पीसीओएस पर रखे निगरानी। अगर हो अनियमित मासिक या हो स्वभाव में बदलाव, दिख जाए ऐसे लक्षण, हो सकता है ये किसी के भी साथ, बस करते रहो निरीक्षण। रहना इससे डर के तुम, ना रहना इससे डर के तुम, मत सोचो नहीं है अब कोई पर्याय, मत सोचो नहीं है अब कोई पर्याय। सही समय पर लो सलाह डॉक्टर की, सही समय पर लो सलाह डॉक्टर की। यही है पीसीओएस का उपाय, यही है पीसीओएस का उपाय। जुड़े रहिए सखी के साथ।